Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group of School Students. कल की वीडियो में आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर 6 की एक्सरसाइज, एक्सप्लेनेशन और हार्ड वर्ड मीनिंग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। अगर आपको चैप्टर 7 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी चैप्टर 7 की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी गई है। तो आप सभी, अगर इनकम्प्लीट वर्क है तो आप सभी उससे देख के कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको चैप्टर 8 एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर 8 क्या है आपका? वे दिन भी क्या दिन थे। चैप्टर 8 है वे दिन भी क्या दिन थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना चैप्टर 7 अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम आपको चैप्टर 7 का एक्सप्लेन बताएंगे। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 62। ओपन योर बुक पेज नंबर 62। स्टूडेंट्स, इसमें एक स्टोरी है स्कूल की, जिसमें कई फ्रेंड्स होते हैं और अपनी आपस की बातें करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इस स्टोरी में बताया गया है कि किस तरह से, मतलब जो बच्चे होते हैं किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किस तरह से स्कूल में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई, किस तरह से वे आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं आपकी स्टोरी, वे दिन भी क्या दिन थे। लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। घटना यानी कोई ऐसी बात होगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, और एक पर्सनल डायरी होती, सभी के पास होती है मोस्टली। तो उसकी कुम्मी एक लड़की है जिसके पास एक डायरी होती है, उसमें वह अपनी सारी जो भी वो दिन में कार्य करती है उसे वह लिखती है। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच ही एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी, कुम्मी के दादाजी ने बताया था। यानी कुम्मी को क्या मिली? एक पुस्तक, यानी रोहित को एक बुक मिली, किताब मिली है, कुम्मी के दादाजी ने बताया था। कुम्मी के दादाजी ने किसको बताया था? कुम्मी को, कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना था। इस सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। यानी जो प्राचीन काल में जो कहानियाँ वगैरह होती थी वो क्या होती थी? पेज पे होती थी, एक एक पेज पे होती थी, और जैसे हमें दूसरी कहानी पढ़नी तो हम दूसरे पेज पे जाते थे। आजकल जो हम आधुनिक उपकरण से स्टोरी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं या जो चित्र होते हैं वो क्या चलते रहते हैं। रोहित ने कहा, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकें सामग्री आ जाती हैं, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। यानी पता नहीं कितनी सारी किताबें हम लोग पढ़ी, लेकिन वो सारी चीज़ें समझ में मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। जो हम टीवी पे टेलीविज़न पे देखते हैं वो उस पर बहुत सारी कहानियाँ आती है और सारी समझ में आ जाती, लेकिन जो हमारे पास किताब है वह तो वैसी की वैसी ही रखी है। कुम्मी ने भी रोहित से कहा, हाँ मैं हाँ मिलाई। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। यानी कुम्मी ने पूछा, वह किताब तुम्हें कहाँ से मिली? तो रोहित ने कहा, मुझे मेरे घर में मिली। मैं एक डिब्बा फेंक रहा था, यानी एक बॉक्स था जिसे वह क्या कर रहा था? फेंक रहा था, और उस बॉक्स के अंदर वह किताब थी। इसमें क्या लिखा है? स्कूल के बारे में लिखा है। कुम्मी ने पूछा रोहित से, इसमें क्या लिखा है? रोहित ने कहा, इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया, स्कूल के बारे में, मतलब स्कूल के बारे में लिखा है, उसमें किसके बारे में क्या लिखा है? उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है, जो नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है। जैसे ही कुम्मी ने रोहित से पूछा कि स्कूल के बारे में उसमें क्या लिखा था, तो जो रोहित है वो बताता है उसमें कुछ खास नहीं था। मतलब रोहित के अकॉर्डिंग उसमें कुछ खास नहीं था। वह बोल रहा था एक मशीन होती है जिसे सभी लोग क्या करते हैं, टेलीविज़न के पर्दे पर रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर पढ़ाई करते हैं। फिर क्या होता है?
बैठकर हमें वह सब याद करना होता है, जैसे कि हम लोग बैठ के उसके साथ पर्दे के सामने उसमें से देख देख के याद करते हैं, ठीक उसी तरह इस बुक में भी सभी लोग याद करते हैं। जो वह मशीन हमें बताती है सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन पर डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। यह सारी बातें यानी रोहित कहता है कि जैसे कि हम लोग पर्दे पे पढ़ाई करते हैं यानी टेलीविज़न से पढ़ाई करते हैं, उसमें क्या होता है, जब तक हमारी चीज़ें हमें सही रूप से सही ढंग से याद नहीं हो जाती हैं तब तक वह टेलीविज़न आगे का चैप्टर हमें पर्दा नहीं दिखाता है, आगे की चीज़ें नहीं समझाता है। ठीक उसी तरह उसमें भी है। और फिर हमें आगे का पढ़ना आरंभ कर देती है, मतलब हमारी परीक्षा लेकर के आगे की पढ़ाई हमें बताने लगते हैं। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। अंत में कुम्मी बोली, कितना ही बोरिंग काम होता है यह स्कूल का। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। रोहित यानी किम्मी से रोहित बोलता है कि जो तुम कह रही हो वह बात सही है, लेकिन जो इस पुस्तक में लिखा है वह हज़ारों वर्ष पुराने स्कूलों के बारे में लिखा है। ऐसे स्कूल जहाँ पर इस तरह से पढ़ाई नहीं होती थी, कुछ ही अलग तरीके से पढ़ाई होती थी। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, यानी उत्सुक हो गई। फिर बोली फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक होते होंगे, यानी मशीन के बने यानी मशीन के द्वारा बने हुए, जैसे मशीन के अध्यापक, मशीन पर कार्य देने वाले। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, यानी जिसके पुर्जे जिस मशीन के अलग किए थे उसके पुर्जे जोड़ ना पाए, उसको हमेशा के लिए क्या हो जाए, छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। यानी जो मशीन थी उसके पुर्जे हटाकर उनको सही से सेट किया। जैसे कोई भी मशीन होती है स्टूडेंट, जैसे सिलाई मशीन होती है, लाइक दैट। सिलाई मशीन पे क्या होता है, जैसे हम किसी मशीन का प्रयोग रोज़ करते हैं, सिलाई मशीन का प्रयोग हम रोज़ करते हैं, और अगर हम कुछ सालों तक उस मशीन को हम रख देते हैं तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाती है। जब उसमें जंग लग जाती है तो वो मशीन कार्य करती है, नहीं करती है। और अगर हम उस मशीन को थोड़ा स्पीड में, उसकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा स्पीड में उसे चलाएं तो क्या होगी, मशीन ख़राब हो जाएगी। ठीक उसी तरह से कुम्मी का जो मशीन था वह भी ख़राब हो चुका था, जिसे कि उसकी माँ ने ठीक कराया था। तो स्टूडेंट देखिए आगे क्या है। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा, और कुम्मी को उसी समय यानी उसी वक्त भूगोल यानी ज्योग्राफी की पढ़ाई करने के लिए बैठना पड़ा। मन ही मन वह मशीन की अध्यापक को कोसती रहती थी। मन ही मन वह क्या करती थी, गुस्सा करती थी। और जो मशीन का अध्यापक था यानी जिसने मशीन सही की थी उससे गुस्सा करती, उसको मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो आगे क्या होता है देखिए, जब उसे गुस्सा आता है तो तभी रोहित ने कुम्मी को सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ तब तो अध्यापक होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियाँ और पुरुष होते थे। यानी रोहित ने उसकी जिज्ञासा बढ़ाते हुए और बोला कि हाँ तुम्हारी बात सही है, हम लोग पर्दे पे पढ़ाई करते हैं या तुम भी पर्दे पे पढ़ाई करती हो, लेकिन जो हमारे पास पुस्तक है यानी जो हमें किताब मिली है उसमें सभी लोग तो हैं, यानी विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं और क्या है, मम्मी पापा यानी माता पिता सभी लोग हैं, लेकिन मशीनीकरण यानी मशीन प्रयोग करने वाली किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स? मतलब कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वह उसी तरह से प्राचीन काल में पुराने समय पढ़ाई होती थी, आज के समय मशीन से होती है, लेकिन जो हमें पुस्तक मिली है उस पुस्तक में कोई भी उस तरह से नहीं पढ़ता है जिस तरह से हम आज के युग में पढ़ते हैं। यानी सभी उस समय में इंसान सभी लोग तो होते थे किंतु कोई भी पढ़ाई
मशीन से नहीं करता था, सबकी पढ़ाई अलग अलग होती थी। तो स्टूडेंट्स, जब उस कुम्मी ने, जैसे ही रोहित ने कुम्मी को ये सब समझाया, कुम्मी के अंदर और भी यह जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई कि वह भी उस पुस्तक के बारे में जाने और समझे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही चैप्टर, आगे की वीडियो में इसके आगे के चैप्टर बताएंगे। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन समझना है, किस तरह से आपको इसे रीड करना है। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।